हेलो एवरीवन, मैं अमित आपके अपने चैनल द सोशल शिक्षा में स्वागत है। आज चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसके है ना लेखक मनोहर मालवणकर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने है ना 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और आज के लेक्चर में पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालवणकर के बारे में देखते हैं। आपको याद रखना है क्या कि ए पिंच ऑफ स्नफ है ना मनोहर मालवणकर द्वारा लिखा गया। एकदम गौर ध्यान करके रखना है कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय मनोहर मालवणकर। आगे है मनोहर मालवणकर। यहाँ पे बी का मतलब है बॉर्न, मतलब इनका जन्म कब हुआ था तो 1913 में हुआ था इनका जन्म। इज़ ए वेल नॉन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये क्या है, एकदम जाने माने एक नोवेलिस्ट है और उसके बाद क्या है शॉर्ट स्टोरी, मतलब छोटी छोटी लघु कथा ये क्या करते हैं लिखते हैं। विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस, ये ध्यान रखना है कितना पब्लिकेशंस तो 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, याद रखना है आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे दिया हुआ है बॉर्न मतलब 1913 में। यहाँ पे इनका ना देहांत हो सकता है अभी नहीं हुआ हो, तो हमारे किताब में अब तक छपा नहीं हुआ है, तो ये बात है। तो आपको याद रखना है क्या कि ये जाने माने एक वेल नॉन नोवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस। आपसे पूछा भी जा सकता है क्या कि जो ये शॉर्ट स्टोरी है राइटर और जो नोवेलिस्ट है, उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है क्या कि कितने हैं ना पब्लिकेशंस इनके क्रेडिट है। तो आपको याद रखना है 25 पब्लिकेशंस। हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनका जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो क्या क्या है देख लीजिए, इसको आपको एकदम ध्यान करके रखना है। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए ब्लेंड इन द गैंग्स एंड बॉम्बे बिवेयर। ये है इनके द्वारा किया गया ये इंपॉर्टेंट वर्क्स है। आपको याद रखना है इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में है ना ऑप्शन में दे देगा क्या कि जो बॉम्बे बिवेयर है किनके द्वारा लिखा गया है, तो किनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है, तो आपको दे देगा मनोहर मालवणकर, महात्मा गांधी, उसके बाद मार्टिन लूथर किंग, कोई भी ऑप्शन में दे देगा आपको। तो आपको ध्यान रखना है मनोहर मालवणकर, ये याद ही आपको कर लेना है क्या कि जो इनका महत्वपूर्ण कार्य इंपॉर्टेंट वर्क्स है ये ध्यान रखना है। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए ब्लेंड इन द गैंग्स एंड बॉम्बे बिवेयर, ये आपको ध्यान करके रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अगला है आगे है द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। आपको ये बताया जा रहा है क्या ये जो पिंच ऑफ स्नफ है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ये भी आपको ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है, ठीक है, आपसे ये पूछ देगा पोएम है, ट्रेवलॉग है या स्पीच है, क्या है, तो आपको बताना है ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। तो ये लिया कहाँ से गया है तो लिखा गया है क्या कि ए पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम, ये लिया गया है कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, जो समकालीन जो भारतीय जो लघु कथा है वहाँ से लिया गया है। और ये है कैसा स्टोरी, तो इज़ फुल ऑफ वीट एंड एडवेंचर। आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा जो ए पिंच ऑफ स्नफ जो स्टोरी है वो किस प्रकार का है, तो आपको याद रखना है क्या कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज फुल ऑफ वीट एंड एडवेंचरस, ठीक है ना। ये कहानी किस प्रकार का है, ये भरा हुआ है वीट एंड एडवेंचर से, मतलब बुद्धि से और साहस से भरा हुआ है, एडवेंचर से भरा हुआ है ये कहानी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और पूछा भी जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है ए पिंच ऑफ स्नफ इज फुल ऑफ वीट एंड एडवेंचरस स्टोरी। और इसके अलावा आपको एक बार और ध्यान से समझ लीजिए कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज ये क्या है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इनके जो लेखक हैं मनोहर मालवणकर है, इनका जो जन्म हुआ था 1913 में और ये जाने माने नोवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। और इनके नाम कितने पब्लिकेशंस के नाम क्रेडिट है, तो आपको याद रखना है 25 पब्लिकेशंस है। और इनका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन सा है, तो डिस्टेंट ड्रम है, द प्रिंसेस है, ए ब्लेंड इन गैंग्स है और बॉम्बे बिवेयर है। और जो ये प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी जो ए पिंच ऑफ स्नफ है लिया कहाँ से गया है, तो आपको याद रखना है कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज से लिया गया, मतलब जो समकालीन भारतीय जो लघु कथा है वहां से लिया गया है। और ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए ये स्टोरीज है कैसा, ठीक है, तो आपको याद रखना है ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए स्टोरी ए फुल ऑफ वीट एंड एडवेंचर्स, मतलब जो ये स्टोरी है ये वीट बुद्धिमत्ता और एडवेंचर साहस से ये भरा हुआ है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है ना। फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ने पिंच ऑफ स्नफ का जो समरी है वो क्या करेंगे अच्छे से देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।